हेलो माय डियर लवली फैमिली। आज का ये वीडियो कोई रोज़ की पढ़ाई वाली क्लास नहीं है, बल्कि आज हम दिल खोलकर बात करने वाले हैं विथ वार्म हग्स एंड एंडलेस ग्रेटिट्यूड के साथ। आज बात होगी हमारे और आपके इस अनोखे रिश्ते की, क्योंकि आज हमारे चैनल को 1 साल पूरा हुआ। जब मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी तब मेरे दिल में गहरी उम्मीद के साथ साथ अनगिनत आकांक्षाएं और डर भी थे। क्या मेरी कोई बात सुनेगा? क्या मैं जो मेहनत कर रही हूँ वह किसी एक बच्चे के जीवन में भी कोई बदलाव ला पाएगी? क्या मेरी आवाज़ को कोई पसंद करेगा? शुरुआत का वो दौर सच में बहुत चुनौतियों से भरा था। बिल्कुल शून्य व्यूज़, सन्नाटे से भरा कमेंट सेक्शन और सामने कैमरा का वो ठंडा सा लेंस जिसे देखकर अक्सर मेरे हाथ पांव कांपने लगते थे। डर लगता था कि कहीं कुछ गलत न बोल दूं, कहीं मेरी बात किसी को समझ आए न आए। एक एक 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे कई घंटे लग जाते थे। कई बार तो रीटेक लेते लेते गला बैठ जाता था। कभी बैकग्राउंड का शोर परेशान करता तो कभी देर रात तक जागकर वीडियो एडिट करते करते आंखें भर आती थी। आकांक्षा इतनी बढ़ जाती थी कि मन में सवाल आता था कि क्या मुझे ये बंद कर देना चाहिए। लेकिन उस कठिन और शुरुआती धुंधले सफ़र में मुझे अकेले नहीं चलना पड़ा। जब जब मेरा हौसला डगमगाया तब तब मेरे अपनों ने, मेरे परिवार वालों ने और मेरे दोस्तों ने अपना हाथ थाम लिया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम बस दिल से पढ़ाओ, परिणाम की चिंता मत करो। अगर तुम्हारी वजह से एक भी बच्चा एग्ज़ाम में मुस्कुराता हुआ बाहर निकला तो तुम्हारी मेहनत सफल हो जाएगी। उनका वो अटूट विश्वास, देर रात तक मेरे लिए चाय का कप लेकर आना और मेरी कमियों को प्यार से सुधारना और मुझे हर पल मोटिवेट करना ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सॉरी। और फिर धीरे धीरे आप सब मेरी इस छोटी सी दुनिया में शामिल होने लगे। आप सब ने जो प्यार और भरोसा जताया उसने मेरी हर एक रात की थकान को एक पल में गायब कर दिया। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वो शुरुआती डर, वो रीटेक्स और वो घबराहट इस बात की गवाही देते हैं कि अगर नीयत सच्ची हो और साथ देने वाले आप जैसे प्यारे लोग हो तो कोई भी सफ़र मुश्किल नहीं होता। शुरुआत में तो मेरे पास कोई बढ़िया माइक, ट्राइपॉड या स्टूडियो जैसी कुछ भी चीज़ें नहीं थी। कैमरे के सामने आकर चेहरे दिखाने की हिम्मत तो दूर, मेरे पास मोबाइल पकड़ने तक की हिम्मत नहीं थी, पकड़ने तक का स्टैंड नहीं था। फिर मैंने निकाला एक देसी जुगाड़, एक पुरानी लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसे जैसे तैसे बैलेंस करके टिकाया और उस पर मोबाइल का कैमरा इस तरह सेट किया कि सिर्फ मेरी किताब का लेंस नजर आए। मैं अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती हूँ। सेटअप ऐसा था कि ज़रा सा पेट टकरा जाए तो पूरा मोबाइल नीचे गिर जाता है। उस टाइम पर मैं क्या करती थी कि कैमरा दूर रखकर बस किताब खोलती और लाइन टू लाइन पढ़ती जाती थी। वीडियो में सिर्फ 1-2 मिनट की छोटी छोटी क्लिप्स होती थी। फिर आप सब ने कमेंट्स में प्यार से कहा कि मैम सिर्फ पढ़कर मत सुनाओ, थोड़ा समझा कर भी बताओ। तो जब मैंने समझाना शुरू किया तो शुरुआत में बहुत अटकती थी, समझ नहीं आता था कि अपनी बात को आसान कैसे बनाऊँ। कई बार तो समझाते समझाते बीच में रुक जाती थी, समझ ही नहीं आता था कि क्या बोलूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ से वर्ड्स लाऊँ, क्या बोलना चाहिए। पर मैंने हार नहीं मानी। मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे आपकी मदद करनी है तो मुझे खुद में बदलाव लाना होगा। तब मैंने पढ़ाई का पूरा तरीका ही बदल दिया। मैंने सूखी किताबों की जगह आपको कहानी को एक मूवी की तरह इमेजिन करवा कर समझाना शुरू किया। कठिन से कठिन टॉपिक को एक मज़ेदार स्टोरी बना दिया ताकि आप जब आंखें बंद करो तो पूरा सीन आपकी आंखों के सामने घूमने लगे, सब कुछ चुटकियों में याद हो जाए। और अब मैंने थोड़ा और प्रोग्रेस किया है। अब मैंने लकड़ी वाले सेटअप से आगे बढ़कर खुद आपके लिए टाइप करके बेहतरीन नोट्स बनाती हूँ और स्क्रीन रिकॉर्ड करके पढ़ाती हूँ ताकि एक एक शब्द आपको एकदम साफ दिखे। इसके साथ ही VMOU से जुड़ी हर ज़रूरी अपडेट भी टाइम पर आप तक पहुँचाती हूँ। स्टूडियो तो आज भी मेरे पास नहीं है, पर आपके इस प्यार और साथ की बदौलत मैंने अपनी तरफ से हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें अभी और भी सुधार या प्रोग्रेस की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक बताइएगा। आपका हर एक सुझाव मेरे लिए बहुत कीमती है। और जानते हैं, जब मैंने नोट्स बनाकर स्क्रीन रिकॉर्ड के ज़रिए और कहानियों की तरह पढ़ाना शुरू किया तब कमेंट सेक्शन का नज़ारा ही बदल गया।
जिन पन्नों पर कभी सिर्फ सन्नाटा था, वहाँ आप सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स की बरसात होने लगी कि मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। द अनडिस्प्यूटेड कमेंट क्वीन है हमारी कोमल साहू जी। आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू। अगर मेरे इस पूरे यूट्यूब परिवार में किसी को कमेंट क्वीन का ताज पहनाया जाए तो वो और गोल्ड मेडल दिया जाए तो वो और कोई नहीं बल्कि हमारी सबसे प्यारी कोमल साहू जी हैं। कोमल जी का हर वीडियो में होना बिल्कुल तय होता है। जब भी मैं नोटिफिकेशन खोलती हूँ मुझे कोमल जी का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दिखता है। और जानते हैं, उन्होंने मेरे साथ इस चैनल पर एक सब्सक्राइबर की तरह नहीं बल्कि एक सच्चे छोटे भाई बहन की तरह अपना हर एक इमोशन शेयर किया है। कभी एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले घबराते हुए मासूमियत से पूछेंगी कि मैम मेरा एग्ज़ाम ठीक जाएगा ना, कल पेपर है। कोमल जी, आपकी इस घबराहट ने मुझे हर बार यही एहसास कराया है कि आज आप मुझ पर कितना भरोसा करती हैं। कभी दूसरों से पूछेंगी कि तुम लोगों का एग्ज़ाम हो गया क्या इस सब्जेक्ट का, तो कभी वीडियो ख़त्म होते ही ढेर सारे दिल वाले इमोजीज के साथ कहेंगी थैंक यू मैम, इसमें आपकी भी बहुत मेहनत है। कोमल जी, आपकी घबराहट, आपकी हंसी, आपका थैंक यू और आपका यह अटूट विश्वास मेरे दिल के सबसे करीब है। आज मैं आपसे एक खास सवाल पूछना चाहती हूँ कि कोमल जी, आप राजस्थान देश के किस शहर, राजस्थान में से ही देख रहे होंगे, इतना मैं नहीं सोच सकती कि आप देश से देख रहे होंगे, या राजस्थान से किस शहर या गांव से मेरा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे द मोटिवेशन स्टार एंड हार्ट ऑफ अवर चैनल, ममता कुमारी जी। कोमल जी के बाद अगर किसी ने मेरे कमेंट बॉक्स को अपनी खूबसूरत सोच और ढेर सारे प्यार से सजाया है तो वो है हमारी ममता कुमारी जी। ममता जी को अगर मैं अपने चैनल का मोटिवेशन पिलर कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ममता जी का कमेंट सिर्फ एक थैंक यू नहीं होता बल्कि उनका हर एक मैसेज मेरे लिए ऊर्जा की एक नई किरण लेकर आता है। जब मैं थकती हूँ या उदास होती हूँ तो ममता जी की लिखी शायरी और सकारात्मक बातें मेरे चेहरे पर मुस्कान ला देती है। उन्होंने एक बार इतनी खूबसूरत और प्रेरणादायक लाइनें लिखी, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ममता जी, आपकी इन पंक्तियों ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि कमेंट्स बॉक्स में पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट को हिम्मत दी है। और जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो ममता जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने लिखा था कि थैंक यू सो मच दीदी, आपकी क्लासेस का बहुत फ़ायदा मिला है। फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहा है और सेकंड सेमेस्टर का भी अच्छा ही रहेगा। यहाँ तक कि वो सिर्फ खुद ही नहीं पढ़ती बल्कि अपने पूरे घर के फ़ोन से वीडियोस चलाकर सपोर्ट करती है। ममता जी, आपका यह बेइंतहा प्यार, यह सम्मान और मुझे दीदी कहकर इतना बड़ा दर्जा देना, यह मेरे लिए किसी बहुत बड़े अवार्ड से कम नहीं है। आज मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि ममता जी, आप कहाँ से हमारी क्लासेस देखती हैं? कमेंट में अपने शहर या ज़िले का नाम ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आते हैं अवर ऑनेस्ट एंड इनोसेंट लर्नर हुक्माराम मेघवाल। हुक्माराम जी का कमेंट जब भी आता है उनमें एक प्यारी सी मासूमियत और दिल करता है कि मैं उन्हें हर एक चीज़ बहुत आसान भाषा में समझाऊं। उन्होंने बहुत ही सादगी और दिल वाले इमोजीज के साथ एक बार लिखा था कि दीदी एक रिक्वेस्ट है कि कठिन शब्दों को समझाइए ताकि और अच्छे से समझ में आ सके। हुक्माराम जी, जब मैंने आपका ये कमेंट पढ़ा ना तो मुझे एहसास हुआ कि एक टीचर या गाइड का असली फ़र्ज़ यही है कि वो मुश्किल से मुश्किल चीज़ को भी एकदम पानी की तरह आसान बना दें। आपकी इस एक प्यारी सी रिक्वेस्ट ने मुझे प्रेरित किया कि मैं किताबों की कठिन हिंदी छोड़कर बिल्कुल सरल भाषा और मज़ेदार कहानियों के ज़रिए आपको पढ़ाऊँ ताकि किसी भी भाई बहन को पढ़ते वक्त झिझक या डर महसूस न हो। आपकी ये मासूमियत और सीखने की चाहत इस चैनल की बहुत बड़ी ताकत है। हुक्माराम जी, आप किस ज़िले से या गांव से हमारी क्लासेस देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। नेक्स्ट आते हैं अवर सुपर एनकरेजिंग एंड डेडिकेटेड स्टूडेंट रितिका चौधरी जी। जब भी रितिका जी का कोई कमेंट आता है तो उनमें इतनी पॉजिटिविटी और एनर्जी होती है कि पढ़कर पूरा दिन बन जाता है। दिल को इतनी सुकून भरी खुशी मिलती है, लगता है कि मेरी सारी थकान एक पल में उतर गई हूँ। उन्होंने बहुत ही प्यार से और दिल को छू लेने वाले अंदाज में लिखा है कि दीदी दिल से थैंक यू, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, अब बस
ये सब्जेक्ट भी, इनके भी वीडियोस बना दीजिए। रितिका जी, जब आपने लिखा ना कि बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, तो कसम से मेरे चेहरे पर जो मुस्कान आई ना, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सच कहूँ तो जब कोई स्टूडेंट अपनी इतनी तारीफ करता है और फिर सीधे सीधे अगले 4 सब्जेक्ट की लिस्ट थमा देता है ना, तो एक टीचर के तौर पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है। यह इस बात का सबूत है कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है और आपको मुझ पर पूरा भरोसा है। आपके इस डिमांड और प्यार ने मुझे भी और भी ज़्यादा मेहनत करने का हौसला दिया है। रितिका जी, आप कहाँ से हमारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कमेंट करके अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताइएगा, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। नेक्स्ट कमेंटर हैं ललित चौधरी जी, द ट्रस्टिंग गाइडेंस सीकर। रितिका जी के बाद हमारे एक और बहुत ही खास साथी ललित चौधरी जी हैं। ललित जी ने अपने करियर की उलझन को लेकर मुझ पर इतना भरोसा जताया और लिखा कि आपसे एक क्वेश्चन था कि मैंने BSTC का एग्ज़ाम दिया लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आया, मैं स्पेशल BSTC कर लूँ, आपकी क्या राय है। जब ललित जी जैसे स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी और पढ़ाई के इतने बड़े फैसले के लिए मुझसे सलाह मांगते हैं, तो मुझे एहसास होता है कि हमारा यह रिश्ता सिर्फ किताबों और एग्ज़ाम्स तक सीमित नहीं है। आप मुझे अपनी बड़ी बहन या एक सच्ची गाइड मानते हैं और अपना यह भरोसा मेरे लिए दुनिया की किसी भी संपत्ति से बढ़कर है। ललित जी, आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अवर यूनिक स्ट्रेटजी प्रेजर। इसके बाद हमारे एक और बहुत ही खास साथी जिन्होंने मेरे पढ़ाने के तरीके पर मुहर लगा दी। जब मैंने इनका कमेंट पढ़ा ना, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैम, आपका ये पहले कहानी के बारे में बताकर फिर प्रश्न उत्तर समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। इससे स्टोरी पर प्रश्न उत्तर जो डाउट्स थे सब क्लियर हो गए। यू आर बेस्ट मैम। कसम से जब मैंने ये कमेंट पढ़ा ना, तो मुझे ऐसा लगा मेरे महीनों की मेहनत और मेरी बनाई हुई स्पेशल ट्रिक सफल हो गई। क्योंकि जब मैंने किताबों की रटी रटाई भाषा छोड़कर आपको एक कहानी की तरह समझाना शुरू किया था, तो मेरे मन में डर था कि क्या यह तरीका आपको पसंद आएगा। लेकिन जब आपने सब ने कहा कि कहानी सुनकर सारे डाउट्स मक्खन की तरह क्लियर हो गए, तो मुझे लगा कि मेरा यह देसी और आसान तरीका काम कर गया। आपने ये जो भरोसा जताया है ना, ये मेरे लिए किसी बहुत बड़ी ट्रॉफी से कम नहीं है। आप किस शहर या जिले से बैठकर मेरी स्टोरी ट्रिक वाले क्लासेस अटेंड करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। नेक्स्ट आते हैं अवर मूड बूस्टर। इसके बाद आते हैं हमारे परिवार के वो मेंबर जिन्होंने एग्ज़ाम के भारी भरकम और डरावने माहौल को चुटकियों में हंसी में उड़ा दिया। जब पूरे कमेंट सेक्शन में सब टेंशन में थे, तब इनका एक मजाकिया कमेंट में आया कि कल तो सब डिप्रेशन में रहेंगे। सच्ची बताऊं, जब मैंने हंसने वाले इमोजीज के साथ ये कमेंट पढ़ा, तो मेरी हंसी ही नहीं रुकी। उन्होंने इतने मजाकिया अंदाज में एग्ज़ाम के उस प्रेशर को बयां कर दिया कि मेरा मन एकदम हल्का हो गया। भाई, आपका यह कमेंट पढ़कर मुझे इतनी खुशी मिली कि साथ ही यह जिद भी जागी कि आपके इस डिप्रेशन वाले डर को मुझे एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंस की मुस्कान में बदलना ही बदलना है। तनाव भरे माहौल में ऐसी प्यारी सी हंसी बिखेरने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप किस शहर से बैठकर यह डिप्रेशन भगा रहे हैं भाई, कमेंट में अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताना। मेरे प्यारे यूट्यूब परिवार, आज मैंने जिन साथियों के कमेंट्स पढ़े, सिर्फ वही नहीं बल्कि आप में से हर एक भाई बहन जो बिना कमेंट के चुपचाप मेरी क्लासेस देखता है, नोट्स बनाता है और मुझ पर भरोसा करता है, आप सब मेरी बहुत बड़ी ताकत हो। चाहे मेरे पास आज कोई चमचमाता हुआ बड़ा स्टूडियो ना हो, चाहे मैं आज भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके टाइप किए हुए नोट्स से पढ़ाती हूँ, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी मेहनत और आपके लिए आसान से आसान कंटेंट लाने के जुनून में कभी कोई कमी नहीं आएगी। तो फिर देर किस बात की, आज कमेंट सेक्शन को अपने प्यार और अपने शहर ज़िले के नाम से पूरी तरह भर दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि हमारी ये छोटी सी क्लास राजस्थान के कौन कौन से कोने तक पहुंच रही है। अगर आपको मेरी यह मेहनत और हमारा दिल से निकला वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे अपने सभी दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने इस परिवार से यूँ ही जुड़े रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।